एवरीवन, वेलकम टू डाउटनट। डाउटनट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में हाल चाल बता सकते हो कि मैम हम लोग एकदम ठीक है, बढ़िया है, बिंदास हैं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं पास्ट टेंस। क्या करेंगे? पास्ट टेंस। तो आगे चलने से पहले स्वागत है आप सभी का मेरे इंग्लिश के सेशन में। मेरा नाम राधिका सहगल है और मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को इंग्लिश। ठीक, अभी तक हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अगर आप क्लास में रहते हो होश में, यानी कि नींद में नहीं, होश में रहते हो, तो तुमको पता होगा कि यार हम लोगों ने टेंसेस काफ़ी दिन पहले शुरू किया था, जिसमें प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो गया है। क्विज करी थी और रूल्स अच्छे से सीख लिए थे। तो आज की क्लास में क्या क्या कवर होगा? सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और साथ ही साथ हम लोग क्या कवर करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होने वाले, कहीं तुम लोग सोचो कि नींद आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आराम से करेंगे और शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कि माथे में दर्द हो जाए। ठीक हो मेरे साथ? तो जल्दी से थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। चलो अब ना हम लोग एक सेंटेंस पर आ जाते हैं। आज का थोड़ा पैटर्न अलग रख रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। हम लोग एक सेंटेंस लगा रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे। ध्यान से समझना कैसे समझा रही हूँ। राम ईट्स एन एप्पल। ठीक है, राम ईट्स एन एप्पल, ये हमारा एक सेंटेंस है। अब राम ईट्स एन एप्पल को हम लोग पूरे पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। कैसे कैसे करते जाएंगे? पहले तो सिंपल पास्ट टेंस का एफर्मेटिव, ठीक है, इस सेंटेंस को आप लोग चेंज करते जाएंगे अलग अलग फॉर्म्स में। सिंपल पास्ट का भाई लोग क्या हो जाएगा? एफर्मेटिव का क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस यूज करें जरा। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है ना? पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो क्या बन जाएगा? राम का राम ही रहेगा। ईट्स को हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म में करेंगे, यानी कि एट एन एप्पल। अब आप लोगों को वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं रहती, ये मैं एकदम समझ रही हूँ। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये याद नहीं रहती, बट इसको याद रखने का एक तरीका है। आप लोग रोज 10 नई वर्ब की फॉर्म्स रट कर दिमाग में बैठ जाएंगी। ऐसा वाला रट्टा नहीं कि आज किया कल गायब, आज किया अगले 10 दिन तक वो याद रहे, फिर 10 दिन बाद दोबारा से रिवाइज करो। ठीक, तभी हमारा रूल क्या बना? रूल हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यही बना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। राम एट एन एप्पल। ठीक है, अब आ जाते हैं नेगेटिव पे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव में क्या बनेगा? राम। अच्छा, प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ। प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव में क्या लगता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव में क्या लगता है? बताओ बताओ। प्रेजेंट में लगता है डू डज। ठीक है, अब डू डज यानी कि हम लोगों ने ES तो सिंगुलर प्लूरल की फॉर्म से लगाया। डू की 3 फॉर्म्स क्या होती है? डू, डिड, डन। डू, डिड, डन। तो यहाँ क्या आ जाएगा? राम डिड नॉट ईट एन एप्पल। अब कॉमन सेंस जो है ना, वो कहती है कि भाई यहाँ पर ये जो डिड लगा है, ये ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक, अगर ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ईट लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। यहाँ ये ऑलरेडी आ गई है तो यहाँ ईट ही रहेगा। यानी कि नेगेटिव का रूल क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये अपना बन गया नेगेटिव का रूल। इतना समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा है। तो अब इसको करते हैं इंटेरोगेटिव में। किसको करेंगे? राम ईट्स एन एप्पल को हम लोग करेंगे इंटेरोगेटिव में। आइए करते हैं इंटेरोगेटिव। कितना आसान है ना, ऐसी हवा बना रखा है टेंसेस को। बस इंटेरोगेटिव का तुम लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। इंटेरोगेटिव का तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जल्दी से बताओ। अब यहाँ पर नेगेटिव में जब डिड लगाया था तो वही डिड आगे आ जाएगा, है ना। तो डिड राम ईट एन एप्पल, डिड राम ईट एन एप्पल। ठीक है, डिड राम ईट एन एप्पल। तो क्या रूल बना? रूल हमारा बना डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क ये हमारा रूल बन गया। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये वाली V1 कौन सी लगेगी? मेन वर्ब। ये रूल क्लियर? भाई लोग, तुम में से नोट्स कौन कौन बना रहा है? हाँ, तुम में से नोट्स कौन कौन बना रहा है? जल्दी बताओ, कौन कौन नोट्स बना रहे हैं? इंटेरोगेटिव के बाद आ जाएंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को साथ में जोड़ देना है। देखते हैं कैसे होगा। अब नेगेटिव में डिड पहले लगा तो हमने लगा दिया डिड। ठीक है, राम के बाद नॉट लगेगा। डिड राम नॉट ईट एन एप्पल, डिड राम नॉट ईट एन एप्पल। ये बन जाएगा हमारा। हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा, फिर आएगी मेन वर्ब। डिड राम नॉट ईट एन एप्पल। क्या रूल बना? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड में क्या आया? अपना क्वेश्चन मार्क। एंड में क्या आया? अपना क्वेश्चन मार्क। डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट। क्या राम ने खाना नहीं खाया? क्या राम ने खाना नहीं खाया? यही हो जाएगा ना, क्या राम ने खाना नहीं खाया। ठीक, थम्स अप दिखा दो यार क्वेश्चन अगर समझ आ रहे हैं तो। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के बाद आ जाता है हमारा डबल इंटेरोगेटिव। क्या आ जाता है? डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है अपना? कोई बताएगा? डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है? बताओ जल्दी से, डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है बच्चों? आई होप तुम लोग कमेंट्स में बता रहे होगे। मीनवाइल मैं ही बता देती हूँ यहाँ पर। पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो होते हैं हमारे। अब इसमें मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताती हूँ। पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन लिखो, रूल लिख लेते हैं पहले नॉर्मल। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये पॉजिटिव का हो गया। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव का रूल लिखो। डिड, थोड़ा सा स्पेस चाहिए अपने को। डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हमने नेगेटिव का रूल, इंटेरोगेटिव का रूल लिखा, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव का। इनके आगे हम लोग क्या लगा देंगे? WH वर्ड। क्या लगा देंगे? WH वर्ड।
बनाते चलो सेंटेंस। क्या सेंटेंस बनेगा? Why did Ram eat an apple? Why did Ram eat an apple? हम लोग Ram ate an apple को ही तो चेंज करें ना तब से। Why did Ram eat an apple? Why did Ram not eat an apple? Why did Ram not eat an apple? Question mark। खत्म। ये अपना हो गया पॉजिटिव, ये हो गया डबल इंटेरोगेटिव का नेगेटिव। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलो हम लोगों का सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। देखो 10 मिनट लगे बस, और वो भी मैं इतनी आराम से पढ़ा रही हूँ। और बच्चों मुझे तुमसे एक फीडबैक चाहिए कि क्या तुम्हें हिंदी में चाहिए, शुद्ध हिंदी में बोलूँ? मतलब राम ने खाना खाया, इसमें क्रिया कौन सी है, इसमें सहायक क्रिया कौन सी है, मुख्य क्रिया कौन सी है, ऐसे चाहिए तो मुझे बता सकते हो। बट ऐसे अगर करोगे ना तो बेटा इंग्लिश का बेस अच्छा नहीं बनेगा तुम्हारा। तुम हिंदी में ही जा रहे हो, क्योंकि इंग्लिश का बेस अच्छा करना है तो इंग्लिश समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे एफर्मेटिव। एक काम करते हैं, इसको अलग तरीके से करते। चलो तुम्हें थोड़ा सा आसान तरीका बताती हूँ। अपनी ना नोटबुक निकालो, पहले तुम 1 मिनट देख लो, नोटबुक निकाल लो। ठीक है, जैसी भी क्लास है तुम लोग उसको इंटरैक्टिव रख सकते हो, जैसे मैं रखने की कोशिश करती हूँ वैसे तुम भी रख सकते हो। तो नोटबुक निकालो, एक चार्ट बनाओ। ये चार्ट मुझे तुम लोग टेलीग्राम पे भेज सकते हो एज अ होमवर्क कि मैम हम क्लास में कर रहे थे। टेलीग्राम पे ग्रुप है इंग्लिश विद राधिका मैम, इंग्लिश विद राधिका मैम टेलीग्राम पे ग्रुप है, वहां भेज सकते हो। यहाँ पर एक लाइन खींच लो। अब यहाँ पर आपको लिखना है टेंसेस, यहाँ तुम्हें लिखने हैं रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब एक लाइन खींच के ऐसे कर लो। लाइव में बनाते हैं हम एक बढ़िया सा चार्ट जो कि हमेशा काम आए। अब पहले तो यहाँ पर वो 4-5 चीजें लिख लो जो तुमको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चाहिए। एफर्मेटिव चाहिए, हाँ, स्पेस अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मुझे इतना स्पेस तो लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया नेगेटिव। अब मैंने नेगेटिव के लिए इतना पूरा स्पेस ले लिया। ठीक है, ये मैंने लाइन खींच दी। अब देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या हो जाएगा, मैं पहले एग्जाम्पल लिख रही हूं, मैं पहले एग्जाम्पल लिख रही हूँ। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है तो उसी के बेसिस पे लिखते जाओ। हमने यहाँ पर मेन वर्ब की जगह छोड़ दी अगर हमें नहीं आ रही। राम डैश प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, हमने जगह छोड़ दी। दे डैश ईटिंग मैंगोज, मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए। अब प्रेजेंट टेंस में भी यही होता है, पूरा सेंटेंस ऐसा, पास्ट टेंस में भी यही होगा कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में। तो अब यहाँ पर फर्क क्या है हमारा? फर्क ये है कि यहाँ पर वॉज लगता है, यहाँ पर वर। तो एक चीज समझनी है, पास्ट में वॉज वर लगेगा कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, प्रेजेंट में इज एम आर लगता है। अब दे वर ईटिंग मैंगोज, राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल, क्या रूल बना? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया मेरा रूल।
अब तुम लोग घर पर हो, तुम्हारे पास हाइलाइटर होता है, तुम्हारे पास पेंसिल होती है, या फिर तुम्हारे पास अलग अलग रंग के पेन होते हैं। तो ये तुमने फॉर एग्जांपल लिख लिया ब्लैक पेन से, ये पूरा ब्लैक पेन से लिख लो। और ये मैं इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि जब पेपर होते हैं ना, हमको बहुत टेंशन होती है कि यार ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, ये भी भूल गया। तो भूलने की बजाय ना तुम लोग सीधा यहाँ देखो, तुम्हें एक बारी में समझ आ जाएगा। ऐसा चार्ट बनाया करो। अब आ जाते हैं नेगेटिव में। राम इज आएगा या फिर वॉज आएगा? वॉज आएगा। मैं अभी भी प्रेजेंट टेंस में अटकी हुई हूँ। राम वॉज नॉट, बस सिंपल है, जैसे इज नॉट, एम नॉट या फिर आर नॉट होता था, वैसे ही वॉज नॉट हो जाएगा। वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। दे were not eating mangoes. They were not eating mangoes. क्या बना अपना रूल? रूल बन गया सब्जेक्ट प्लस was were प्लस not प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपना बन गया रूल। क्या बन गया? ये अपना रूल बन गया। इतना क्लियर है? आई होप समझ तो आ गया होगा। नेगेटिव तक हो गया। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव पे। मीनवाइल तुम लोगों को मुझे 2 सेंटेंसेस देने हैं सिंपल पास्ट टेंस के। कमेंट्स में भी भेज सकते हो, टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो। सिंपल पास्ट टेंस के आपके 6 टाइप्स है ना नीचे। एफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तुमको ये 6 टाइप्स के 2-2 सेंटेंसेस देने, यानी 2 6 12 सेंटेंसेस। या तो नोटबुक में लिख के टेलीग्राम पे भेजना, ग्रुप रात को खुलता है, नहीं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। ठीक, चलो अब आ जाते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव पे। फिर से हम लोग चार्ट बनाएंगे। ठीक है। यहाँ आ जाएगा इंटेरोगेटिव, इतना स्पेस छोड़ देते हैं। यहाँ आ जाएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तुम्हारे पास भी स्केल नहीं है अगर मेरी तरह तो कोई बात नहीं, रफ वर्क की तरह भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। ठीक है। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ साथ चलो नेगेटिव इंटेरोगेटिव का रूल बन जाता है। मैंने तुम्हें समझाया था कि जब भी नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, यही समझाया था। तो रूल बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो जिसको भी लगता है ना कि मैम रूल्स ना याद नहीं होते, एक काम करो, आप बस ये याद रखो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है, उसके बीच में एक मेन वर्ब आनी चाहिए। अगर इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आएगी, और अगर नेगेटिव है तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा। कॉमन सेंस भी तो कुछ होती है, तो उस हिसाब से यूज करते जाओ। अब इनकी बेसिस पे सेंटेंस डाल देते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि was और were, was she, were they, V1 plus ing playing, singing, singing के साथ a song आ जाएगा, playing के साथ फुटबॉल आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तुमको बस फील ही तो करना है। Was she playing football? Were they singing a song? कितना आसान था, है ना? आसान था ना? आगे आ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि was
और वर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में राम लिख देते हैं, वर में दे दोबारा लिख देते हैं। उसके बाद नॉट, नॉट ईटिंग और डांसिंग। ईटिंग के साथ एप्पल लिख दो, बनाना लिख देते हैं। Was Ram not eating a banana? Was they not dancing on the song? क्वेश्चन मार्क। खत्म, आसान था बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब आ जाते हैं डबल इंटेरोगेटिव पे, ठीक है। डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, WH बाकी सब सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, यही बनता है। अब इसका देखते हैं सेंटेंस। What was she doing during the class? What was she doing during the class? अब तुमको इसका नेगेटिव खुद से करना है, नेगेटिव इसका खुद से करो और मुझे कमेंट्स में बता दो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा फायदा, वरना नुकसान भी बेटा तुम्हारा ही है। बस मैं चाहती नहीं हूँ कि तुम्हारा नुकसान हो। तो आ जाते हैं एक बढ़िया सी क्विज पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अपना, which tense is used to express an action that is taking place at the time of speaking? मतलब मैं अभी बोल रही हूँ तो बोलते वक्त कौन सा टेंस यूज हो रहा है। अभी जो मैं बोल रही हूँ इस टाइम पे कौन सा टेंस यूज हो रहा है। अभी जो मैं बोल रही हूं इसमें टेंस कौन सा यूज हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, जोई डैश फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। जोई डैश फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। जोई डैश फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। Joey dashed from the vacation just now. 5, 4, 3, 2, 1 खत्म। नेक्स्ट है अपना choose the correct sentence. Choose the correct sentence. He visits the temple frequently. He visits the temple frequently. He had visiting the temple frequently. None of these. क्या आंसर है इसका। थर्ड क्वेश्चन है ये अपना, आंसर बताओ जल्दी से, टाइम जा रहे भाई लोग जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यू शुड नॉट डैश द वर्स्ट। यू शुड नॉट डैश द वर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट हैज डैश स्नोइंग अ लॉट दिस वीक। इट हैज डैश स्नोइंग अ लॉट दिस वीक। इट हैज डैश स्नोइंग अ लॉट दिस वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई पेरेंट्स डैश इन अ 2-bedroom अपार्टमेंट। माई पेरेंट्स डैश इन अ 2-bedroom अपार्टमेंट।
चले हम लोग फिर आंसर्स पे। चलो 6 ही क्वेश्चंस हैं, आ जाते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा टेंस हमारा स्पीकिंग के टाइम पर जो एक्शन हो रहा है कौन सा टेंस यूज होता है, यानी कि अभी जो मैं बोल रही हूँ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अभी चल रहा है ना, अभी चल रहा है। आंसर बी पार्ट है, चेक करते जाओ। नेक्स्ट है अपना, जोई डैश फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ, जस्ट नाउ यानी कि अभी खत्म हुआ है, हैज रिटर्न्ड। आंसर क्या है, ए पार्ट, आंसर क्या है, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चूज द करेक्ट सेंटेंस। He visits the temple frequently, subject plus verb plus object। visits क्यों लगा, क्योंकि he हमारा सिंगुलर है, तो he visits the temple frequently। आंसर बी पार्ट। नेक्स्ट है अपना, you should not dash the worst, you should not assume। you है सिंगुलर नहीं प्लूरल में गिना जाता है, तो assume आ जाएगा, assumes नहीं आएगा। आंसर ए पार्ट। नेक्स्ट, It has been snowing a lot this week। बी या being नहीं आता, आंसर बी पार्ट। लास्ट क्वेश्चन, माई पेरेंट्स, पेरेंट्स है तो ऑब्वियसली लिव होगा, लिव्स नहीं, ना ही लाइक। आंसर सी पार्ट। भाई मेरे तो 6 में से 6 पूरे सही हैं, तुम बताओ तुम्हारे कितने सही हैं और कितने गलत है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और बढ़िया सी एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज के लिए बेटा आना ज़रूर है क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।